अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक सच्चा मुस्लिम कैसे बना जाता है? अच्छा, एक होता है सच्चा मुसलमान, एक होता है अच्छा मुसलमान। हाँ अच्छे मुसलमान का मतलब तो आप हमारे को देख लो। ठीक है। ये तो होता है अच्छा जो किसी का बुरा ना चाहे, किसी के दुख में दुखी हो जाए, अपनी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कोई बुरा कर्म ना करे। तो काफिर कौन है? काफिर काफिर आप। काफिर मैं हूँ। अब तो हम भी थोड़े बहुत हो गए। मैं कैसे काफिर हूँ? आप क्योंकि आप इस्लाम को नहीं मानते। मुझे तो पता ही नहीं इस्लाम के बारे में कुछ। हाँ, तो नहीं पता तो काफिर हो ना आप। मैं काफिर हूँ। हाँ, तो आपने तो पढ़ा है इस्लाम, फिर आप कैसे काफिर हुए? अब हमने छोड़ दिया ना, हम इसलिए हो गए। इसलिए काफिर हुए। ऐसा भी कुछ है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, अगर एक आपने बोला कि एक सच्चा होता है और एक अच्छा होता है, तो अच्छे आप हैं या तो सच्चे? मतलब आप हम जैसो वो कह सकते हैं क्योंकि हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे। और सच्चे जो है? और सच्चे वो जो कुरान पे अमल है जिनका, वो फिर काफिरों को मारते भी हैं, काफिरों से दोस्ती नहीं करते हैं, काफिरों को टट्टी के बराबर समझते हैं। अच्छा है ना जी। इस्लाम को बढ़ाने के लिए जिहाद तक करते हैं। जिहाद जैसे? जिहाद मतलब खुद को मार के भी लोगों को बदलना, ये जिहाद होता है। ये जिहाद होता है। हाँ, अगर हमें दिख रहा है कि सामने जो है 100 हिंदू खड़े हुए बम बांध के पड़ जाओ उनके बीच में, ये जिहाद है। लेकिन वो तो सामने वाला भी मरेगा ना। तो वो खुद भी मर रहा है ना, वो जन्नत मिलेगी ना उसको। उसको तो लालच यही तो दिया ना कि जिहाद कर तो ये जन्नत मिलेगी। ये लालच देता कौन है? मुल्ला। ये जो मस्जिदों मदरसे में पढ़ाते हैं। तभी तो ऐसी बातों से तो हमें पता लगा कि अल्लाह की नहीं हो सकती बातें ऐसी। कोई इंसान तो कर सकता है इस टाइप की बातें अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। अल्लाह को क्या जरूरत है भैया धर्म बढ़ाने के लिए वो लोगों को मारता फिरे? उसको क्या जरूरत? वो चाहता तो काफिर बनते ही ना, सारे मुस्लिम बनते। अगर उसने छूट दे रखी है कि भाई तुमने कुछ भी मानना है तो मानने जाओ, मैं यहाँ आके दोजख में भेजूंगा तुम्हारे को, तो वो फिर मारने को कह रहा है कुरान के अंदर। जब दोजख बना रखी है तो भी देख लेता तू दोजख के अंदर, तो तू कुरान में इंसानों को मारने के लिए क्यों कह रहा है काफिरों को मारो? काफिर मतलब हिंदू लोग या जो भी नहीं मानता, जो भी नहीं मानता कुरान को, उसको मारो। हाँ मारो। अगर वो जजिया देने लगे तो छोड़ दो। जजिया जैसे? जजिया टैक्स देने लगे। हाँ, मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों को देना पड़ेगा टैक्स। अच्छा, कि मैं पैसे दूंगा तो मुझे रहना दो जिंदा। मुझे रहने दो जिंदा। हाँ, और मैं अपने धर्म में रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप 20% का टैक्स दे। तो ये तो रंगदारी होगी ना किस्म की। अब वो रंगदारी तो है। वो रंगदारी तो है। रंगदारी है ना। टैक्स जजिया उसी को तो बोलते हैं, रंगदारी को ही तो बोलते हैं। रंगदारी को। अच्छा, आपने देखा होगा, ज्यादा मैं खबर देखता हूँ कि मदरसों में बच्चों का कुर्म हो गया, ये घटनाएं बहुत बढ़ती हैं। तो ये कौन करता है? मतलब मुल्ला जी करते हैं, और कौन करेगा? मुल्ला जी करते हैं। हाँ, पकड़े जाते हैं कितने। आप तो इसी काम में है, कितनी रिपोर्टें देखते होंगे आप। हाँ। अब एक बात बताओ, एक आदमी आप ही हो। हाँ। आप यहाँ बैठे हो, आपके बीवी बच्चे हैं 500 किलोमीटर दूर। हाँ। मदरसे में जितने भी मौलवी हाफिज है ना, हाँ। इनका परिवार बहुत दूर होता है। मैंने ज्यादा पूछा कहाँ के रहने वाले, हम तो बंगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के? ये अकेले होते हैं मदरसे में। अब जिस्मानी इच्छाएं जो नेचुरलिटी है वो भी जागती है इंसान के अंदर। तो जब वो जागेगी तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा? वो वहाँ जो उसके आसपास है उन्हीं पे ध्यान जाएगा। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियां होते हैं, वो वहीं से अपना काम निकाल लेते हैं। कब कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं भी पकड़ा जाता, चलता रहता है। तो करना तो उनको पड़ेगा ही, क्योंकि ये जिस्मानी इच्छा 100% जागेगी भैया। तो उनको तुम बिल्कुल खस्सी कर दो। जितने भी मौलाना हाफिज है ना मस्जिदों में, इनको खस्सी कर दो, फिर ये समस्या नहीं आएगी, गारंटी है। लेकिन खस्सी करेंगे नहीं उनको तो भैया फिर लोंडिया तो आपकी जाएंगी इस तरह ही। हाँ। ये मुसलमानों को देखना चाहिए। स्कूल भेजो ना, वहाँ पे एक मैनेजमेंट है, पूरे काफी लोग होते हैं, लड़के वगैरह होते हैं, प्रॉपर हर चीज की मतलब निगरानी भी होती है। वहाँ पे जिम्मेदारी भी है उन लोगों की कि बच्चे के साथ कुछ हो गया तो नाश उठ जाएगा। ऐसी जगह पढ़ाओ ना। लेकिन ये तो दब जाती है ना चीजें, दब जाती हैं चीजें। हाँ, दबाते हैं, जानबूझ के दबाते हैं। मुसलमान ही दबा देते हैं। अगर कोई हाफिज पकड़ा गया ना, उसको 5-7 रैपट मारेंगे खींच खींच के, चल भाग जा, और उसको वही बात को खत्म कर देंगे ताकि इस्लाम बदनाम ना हो। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग मतलब जाते जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहां पर आपकी नमाज होती है। तो मैंने खुद देखा, नमाज के बाद ये बोलते हैं कि भैया जिस पे जो मरा है मतलब व्यक्ति, किसी कुछ लेन देन हो तो आप हमें बता दो। हाँ, ये कुरान में ऐसा लिखा हुआ है?
नहीं, कुरान में तो नहीं है ये, एक तरह से इंसानियत के नाते है, कुरान में तो नहीं है ऐसा। हदीसों के अंदर है कि भाई अगर कोई मरने वाला है, उसके ऊपर किसी का कर्जा है, तो उसके परिवार वालों को वो कर्जा दे देना चाहिए। इसलिए वहां पे एक आदमी जो जिम्मेदार आदमी होता है वो खड़ा होकर ऐलान करता है कि भाई इनके ऊपर अगर किसी का कुछ भी कर्जा हो तो वो बता दें, या तो हम हाथ जोड़ के माफ करवा लेंगे, या देने की औकात होगी तो देंगे। अच्छा, बुर्का पे आता हूँ मैं, मतलब महिलाएं हिंदू इस्लाम धर्म में क्यों पहनती हैं बुर्का? मतलब अरब में क्यों पहनती थी वो मैं बता सकता हूँ, यहाँ के तो मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि मतलब कोई हिजड़े हैं, हिजड़ा मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, कहते हैं ना हिजड़ा जो है वो उससे ज्यादा श्रृंगार करता है, तो ये भी अपने आप को मुसलमान दिखाने के लिए उससे ज्यादा बनावट दिखाते हैं। बुर्का इसलिए था सऊदी अरब के अंदर क्योंकि वहाँ रेत ज्यादा है, तो हवा में रेत उड़ता है, तो उस शरीर के ऊपर ज्यादा पड़ता था, थोड़ी देर में आदमी गंदा हो जाता है, तो कपड़ों को और सबको सेफ रखता है रेत से। अच्छा, जैसे आप मतलब आप एक्स मुस्लिम है तो आपको थ्रेड आई है कभी? हाँ, मुझे बहुत आती है, आपके ऑफिस में बैठे बैठे भी आ रही थी अभी। हाँ, क्या बोल रहे थे? ब्लॉक कर दिया, गालियां देते गालियां देते। हाँ, और तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अब थ्रेड मुंह पे देने आएंगे तो मुंह पे खाएंगे, मुंह पे तो आते नहीं है, तो फोन करते हैं। अब फोन क्या बोलते हैं फोन करके? बेसिकली गालियां बकते हैं, तू इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, तू हमारे इस्लाम के ऊपर बोल रहा है, तू हमारे अल्लाह के ऊपर बोल रहा है, तेरा अल्लाह तूने खरीद लिया, अल्लाह है तो वो हमारा भी तो होगा, या तेरे को उसने निकाला मंडे से निकल के आगे, भाई हम देख लेंगे, हमारा हिसाब किताब है उसके साथ, तू अपनी कब्र की तैयारी करना, तू जन्नत में जा। तो इस्लाम में कितनी शादी करना जायज है? मतलब एक्चुअली असल में तो आप कितनी भी कर सकते हैं, अल्लाह मियां ने कुरान के अंदर इस तरह बताया कि तुम एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार शादियां तक कर सकते हो। तो हो सकता है अल्लाह मियां ने थक गया हो, 4 तक की गिनती पे थक गया हो, नहीं तो वो और भी बढ़ सकता था, 5 5, 6 6, 7 7, तो इसमें गिनती का कोई नहीं है। लोगों ने बस यहाँ तक सोच लिया कि अल्लाह ने 4 तक की गिनती गिन ली तो बस 4 तो जायज है, नहीं तो आप कर कितनी भी सकते थे। अच्छा, हाँ, औरत खेती है हमारे लिए, औरत क्या? अल्लाह ने बता दिया किधर से भी जोतो, इधर से या उधर से। अच्छा, हाँ, ये कुरान में, ये कुरान में। हलाला, हलाला कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 230। क्या है उसमें? हलाला का जिक्र है कि अगर आपको, आपके मान लो आदमी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दी हो और अब वो पछता रहे हो दोनों तलाक से, तो अगर वो औरत दोबारा उसी के पास रहना चाहती है तो पहले उसको किसी और से शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, फिर वो संबंध जरूरी है बनाना? हाँ, संबंध जरूरी है, बिना सेक्स के नहीं। और सेक्स करना जरूरी है, और वो भी इस कंडीशन में करना है कि दोनों को ये फील ना हो कि हम मजबूरी में कर रहे हैं, मतलब दिल से करना है सेक्स। जब वो सेक्स हो जाएगा उसके बाद फिर वो आदमी तलाक देगा, तब वो वापस अपनी जगह आ सकती है, तब वो सही हुई। लव जिहाद ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुसलमान का हिस्सा है। मुसलमान का हिस्सा? हाँ, कुछ मुसलमान ऐसी नस्ल के हैं जो इस चीज को सवाब मान के कि हम इसमें सवाब मिलता है बहुत बड़ा, सवाब के तौर पे इस काम को करते हैं। हिंदू लड़कियों को टारगेट? हाँ, दीन को बढ़ाने के लिए हिंदू लड़कियों। हाँ, ताकि हिंदू लड़की आएगी तो उससे जो है नस्लें मुसलमान की चलेंगी, ये जहन में रख के इस काम को कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, पर पूरी कम्युनिटी आप कह सकते, कुछ खास लोग ग्रुप बना के ऐसा काम कर। अभी आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड का बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ, मुस्लिम बहुत रोड पे हैं आज, मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, किसको वापस लो वक्फ बिल को। वक्फ के मायने पता क्या है? वक्फ अरेबिक शब्द है, वर्ड है। वक्फ के मायने होते हैं जब कोई आदमी अपनी पूरी चल अचल संपत्ति धार्मिक कामों के लिए किसी को दान कर देता है तो उसको बोलते हैं वक्फ। ओके। उस वक्फ का एक बोर्ड बनाया गया। हाँ। ये हो गया वक्फ बोर्ड। और वो जितनी चल अचल संपत्ति इनके पास पड़ी है ना, एक छोटा मोटा देश खड़ा हो सकता है उससे, इतनी संपत्ति है इनके पास। लेकिन मुसलमान गरीब है,
आज तक वक्फ बोर्ड ने किसी मुसलमान को एक रोटी का निवाला नहीं दिया। बट वो तो सारा विदेश में जाता है ना पैसे। हाँ, तो वो जब युद्ध चलते हैं आपस में मौलवियों के पास जाता है जी, और कहीं नहीं। मौलवियों के या फिर जिहाद के अंदर। जिहाद के अंदर एम्बेसियों में जाता है मोटा पैसा। हाँ, जबकि जाना पैसा किसका है? वो मुसलमानों का। तो मुसलमानों का होना चाहिए था कि भाई मुसलमान गरीब ना हो, मुसलमान बेघर ना हो, है ना, मुसलमान की शिक्षाओं पे लगाएं, मेडिकल पे लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं करता वक्फ बोर्ड। में तो कह रहा हूँ खत्म होना चाहिए वक्फ बोर्ड। इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ कब्जा करता है जमीनों के ऊपर, और उस कब्जे से कमाई रकम बड़े बड़े दड़ियल जिहादी लोगों के पास जाती है। कब्रिस्तानों से भी कमाई। आप क्या सोचते हो कब्रिस्तान से कमाई नहीं? कब्रिस्तानों से भी कमाई है। एक एक कब्र के लिए जो है 10,000 रुपए 55,000 रुपए भरने पड़ जाते हैं। तो सारा वक्फ में ज्यादा पैसा सब वहीं जाता है। अगर हमें सही जगह पे कब्र चाहिए ना, तो हमें पैसा भरना पड़ेगा। महिलाओं का स्टेटस क्या है इस्लाम में? महिला कुछ भी नहीं है, एक यूज करने वाली चीज है इस्लाम के अंदर। इसके अलावा महिलाओं का कोई स्टेटस नहीं है। वो अपनी जिंदगी आजादी से जी भी नहीं सकती, वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, वो बिना अपने आप को ढके कहीं आ जा नहीं सकती, वो अपने दिल की बात तक भी कहीं नहीं कर सकती। तो उसकी यहाँ भी कोई औकात नहीं और जन्नत में भी कोई औकात नहीं, कोई स्टेटस नहीं है उसका। मतलब हाँ ये है ये चीज, क्योंकि जब बुर्का पहनती हैं पूरी तरह मतलब रहती नहीं है इस तरह से, दबा के रखा जाता है हर जगह। उसको कम अकल बताया गया, अद्धी अकल का बताया गया। इंसाफ नहीं है औरत के साथ। इस्लाम के अंदर कोई इंसाफ नहीं। मोहम्मद साहब के बारे में कुछ? मोहम्मद साहब ये बहुत तगड़ी चीज है। इसी ने जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों को टोपी पहनाई है, और टोपी पहना के मजे ले रहा होगा, देख रहा होगा कैसे बुद्धू बनाया मैंने लोगों को। मोहम्मद साहब, अगर हम हदीसों को पढ़े, कुरान को भी पढ़े, कुरान की सूरे अनफाल, अनफाल के मायने होते हैं लूट का खजाना। अच्छा, अनफाल अरेबिक वर्ड है। तो यानी कि मोहम्मद साहब एक लुटेरे थे। लूट का खजाना उसी के पास होगा ना जो लुटेरा होगा। अल्लाह मियाँ बता रहा है, हम नहीं कह रहे। अल्लाह मियाँ बता रहा है कि मोहम्मद साहब एक लुटेरे थे, दर्दनाक हत्याएं करने वाले क्रूर इंसान थे। 850 बनु कुरैजा के अंदर बच्चों और बूढ़ों को कत्ल किया गया, तलवार से सर काटे गए उनके। ये हदीसों के अंदर दिखा रखा मोहम्मद साहब का कैरेक्टर कितना भयानक, दुर्दांत, हत्यारा। ये सब हदीसों के अंदर दिखा रखा है।